હર્ષદભાઈના રાજમાં માર્કેટ મજામાં. Let's go on. Good afternoon, you all. Once again, good afternoon. Shailja is also ready. Okay. હા જોયું નથી. હર્ષદભાઈનું ખબર છે મને. ચલો अपन शुरुआत करते हैं. Let's go with the sharing screen now. હવે સ્પેસીમેન આપણે ઓપન જ રાખજો એક પેજ પર. હું નથી કરતો ઓપન. ચાલશે ને કે મારે ઓપન કરવી પડશે સ્પેસીમેન એન્ટ્રીઝ? બોલો જલ્દી. સ્પેસીમેન મારે ઓપન કરવી પડશે કે ચાલશે? લો કરી દઉં છું ઓપન. તો જલ્દી ઓપન નહીં થતું. એટલી બધી વસ્તુ ભરેલી છે ને અંદર. चलो पेज नंबर 6060 पे आ जाओ. पेज नंबर 6060. क्वेश्चन नंबर 12. राइट जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ओके. खाली कौन सी एंट्रीज लिखनी है? कौन सी एंट्रीज लिखनी है खाली हमें? कई एंट्रीज लखवानी है खाली? ફોરફીચર અને રીઇશ્યુની. ઓકે. બીજી કોઈ એન્ટ્રી લખવાની નથી. તો હું એ એન્ટ્રી કાઢી રાખું છું. સ્પેસીમેન એન્ટ્રીઝ તમારા સ્ક્રીન પર દેખાતી રહેશે. ઓકે. એન્ટ્રી ડી, E1 અને E2. E1 અને E2. ઓકે. કરી દીધું કરેક્શન. પણ ફોરફીચરની એક એન્ટ્રી આવશે, રેશિયોની એક, અને રીઇશ્યુ કરી એટલે સાથે સાથે શું કરવું પડે? व्हाट वी नीड टू डू? रेशियो करें तो साथ साथ में फिर जो अगर कुछ बच रहा है, अगर बचे तो उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाके क्लोज करना होता है. तो 3 एंट्रीज पे ही अभी फोकस करना है. और फॉरफीचर रेशियो की 2 एंट्रीज जो लिखी हुई है अपन, फॉरफीचर की 2 एंट्री लिखी है, उसमें से अपन कौन से वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? फर्स्ट वाले पे. क्लियर? कौन सा ऑप्शन अपन फॉलो करने वाले हैं? फर्स्ट वाला. सेकंड भी कर सकते हैं पर फर्स्ट वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा. कल रिवाइज भी किया था. यशवी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? ओके. अधर्स काले આપણે એકવાર ફરી જોઈ લીધું તો બધી એન્ટ્રી સરે શોર્ટમાં ફરીથી લખીને સમજાયો તો. लेट्स गो विद द क्वेश्चन. पहले वर्किंग कर दे. 3 क्वेश्चन है, तीनों 3 का एक साथ में वर्किंग कर दे, फिर एंट्रीज लिखें कि एक एक करके लिखें. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट 12 का फर्स्ट. कंपनी फॉरफिटेड 800 शेयर्स. कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 800 शेयर्स. 10 ईच ऑफ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट के 4 रुपये और कॉल के 3 रुपये नहीं मिले. भाई अलॉटमेंट ना 4 रुपया नहीं મળ્યા. ઓકે બેટા. અને ફર્સ્ટ અને કોલના 3 રૂપિયા, ટોટલ 7 રૂપિયા નથી મળ્યા. 10 માંથી 7 રૂપિયા નથી મળ્યા. 10 રૂપિયાનો શેર છે, એમાંથી 7 રૂપિયા अलॉटमेंट અને કોલના નથી મળ્યા. કેટલા? જે ધીસ શેર હોલ્ડર હેડ પેડ 3 વિથ એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશનના 3 આપી દીધા છે. આ શેર્સ ફોરફિટ થયા અને રેશિયો કેટલામાં થયું? આ શેર્સ ફોરફિટ થયા અને રેશિયો કેટલામાં થયું? क्लियर? इज इट क्लियर? रेशियो कितने में हुआ? 8 रुपए में. तो उसकी वर्किंग देख लें. चलो जल्दी से वर्किंग देख लें. क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट. ओके. 800 शेयर्स हैं. 800 शेयर्स. ओके. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल. एप्लीकेशन 3 रुपीज है, अलॉटमेंट है 4 रुपीज और कॉल है 3 रुपीज. 4 and 3. ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिल गया और ये शेयर को फॉरफिट किया. और रेशियो कितने में किया हमने? रेशियोड एट 8 रुपीज. अब 10 का शेयर 8 में रेशियो करोगे, कितने घट रहे हैं भाई 10 करने में? 10 करने में कितने का डिस्काउंट दे दिया? 2 रुपये. कहां से लाओगे? रेशियो में. 2 रुपये कहां से लाओगे? जो मिल चुका है वो शेयर फॉरफीचर है. राइट? वो शेयर फॉरफीचर है. अब शेयर फॉरफीचर कितना है? शेयर फॉरफीचर कितना है?
शेयर फॉर फ्यूचर कितने रुपए मिल चुके हैं हमें? 3 रुपए मिल चुके हैं। यूज कितना हो गया उसमें से? ये यूज कहलाएगा। यूज कितना हो गया? यूज कितना हो गया? 2 रुपए यूज हो गए। बचा कितना? बचा कितना? कितने बच गए? कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? चलो ख्याल आई गयो आटलू? आटलू ख्याल आई गयो? आटलू ख्याल आई गयो? ओके, लखिए, एंट्री लखिए, नहीं एंट्री लखिए। लेट्स गो विद द राइटिंग आंसर। बराबर। पहले देखो, पहले समझ लो फिर से एक बार। इतने पैसे फर्स्ट फॉरफीचर की एंट्री देनी है, अपन ने जो एंट्री लिखा है उसमें डी। ये वाले पैसे एंट्री देनी है E1 और ये वाले पैसे एंट्री देनी है E2। क्लियर एवरीवन? क्लियर ना? So let's go with the writing answer now. કંપનીનું નામ નથી આપેલું એટલે આપણે લખીશું જનરલ્સ ઓફ કંપની. જનરલ્સ ઓફ કંપની લિમિટેડ. નામ નથી આપેલું એટલે આપણે લખીશું જનરલ્स ऑफ कंपनी लिमिटेड. डेट नहीं दिया हुआ इसलिए नंबरिंग करेंगे. 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में अमाउंट मेंशन करते जाएंगे भाई. 10 का शेयर है. कितने का शेयर है? 10 का. 800 शेयर इंटू 10 रुपीज. प्रीमियम છે નહીં આ ક્વેશ્ચનમાં, શરૂઆત છે એટલે પ્રીમિયમ નથી આમાં. 2 जो नहीं मिला है वो कौन कौन से पैसे नहीं मिले भाई? अलॉटमेंट के नहीं मिले. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. કેટલા નથી મળ્યા अलॉटमेंटના? 800 શેર પર. કેટલા નથી મળ્યા? 800 શેર પર अलॉटमेंटના 4 રૂપિયા નથી મળ્યા. જે નથી મળ્યા એ. 2 ઇક્વિટી શેર कॉल अकाउंट. અહીં ફર્સ્ટ ફાઇનલ એવું કશું જ નથી કર્યું એટલે કોલ કર્યું છે તો કોલ જ લખીશું. એ કેટલા નથી મળ્યા ભાઈ? 800 शेयर पर. हाउ मच अमाउंट नॉट रिसीव्ड? 3 रुपीज. राइट. और जो मिल चुके हैं अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला है, एप्लीकेशन के 3 रुपए मिल गए, उसमें क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर नहीं, શું લખીશું એમાં? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. कितने रुपए मिल गए हैं? 3 रुपए. हाँ, कॉल्स इन एरियर्स है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स है. उसको डायरेक्ट 7 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स भी आप लोग क्रेडिट कर सकते हो. डायरेक्ट 7 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स भी क्रेडिट कर सकते हो. क्लियर बेटा? अपन फास्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते, इसलिए हम जो चीज नहीं मिला है वही लिखेंगे डायरेक्ट बेटा. क्लियर? सो 3200, 2400 एंड 2400. दोनों ही जो आपको ठीक लगे, कोई भी एक मेथड फॉलो करने का बेटा. बीइंग 800 शेयर्स forfeited बाय कंपनी. चलो થઈ ગયું. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ડન બોલો થઈ ગઈ હોય તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ હોય તો ડન બોલો. હવે આ શેર કેટલામાં રીઇશ્યુ થયા? આ શેર કેટલામાં રીઇશ્યુ થયા? 8 રૂપિયામાં. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ કરીશું. રાઈટ. बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर 8 रुपए में रीइश्यू है. बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए. तो 2 रुपए कम मिले, उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? राइट. शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 800 शेयर पे 2 रुपए और कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की है 10 रुपए. क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा?
कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? टू, प्रीमियम तो है नहीं, कम में इश्यू किया इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गए पूरे 10 रुपए, 800 शेयर इंटू 10 रुपीज। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। अमाउंट्स लखी दइए, अमाउंट्स लखी दइए 6,400, 1,600 અને क्रेडिटમાં 8,000 हो जाए। डन बोलो तो लास्ट एंट्री देखेंगे इसकी हम। कितने रुपए बच गए थे भाई? कितने रुपए बच गए थे? 3 रुपए फॉरफीचर में मिले, 2 रुपए यूज हो गए, बचे कितने रुपए? हाउ मच अमाउंट रिमेन? 1 रुपी रिमेन। वेयर टू ट्रांसफर? 800 शेयर पे 1 रुपी। वेयर टू ट्रांसफर? क्लोज करेंगे उसको, शेयर राइट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 शेयर पे 1 रुपया बचा अपने पास। ये कंपनी का प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है ये? कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट? कयो प्रॉफिट છે? कैपिटल प्रॉफिट છે એટલે कैपिटलिज्म जैसे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग शेयर फॉरफीचर account closed. So 800 rupees टोटल बोल दो, चलो टोटल बोल दो। 16,800। जी सर बोलो, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। जी 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 बोलो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी 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 આપણે ભણાવીએ એમને જ ને, 11-12 ને જ ભણાવવાનું ને આપણે। जी 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 बस સેવામાં ઘરે આવો તમે, જો મેળ પડે તો આવા એવું હોય તો આવો સાંજના ઘરે। जी 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 हाँ ચોક્કસ ચોક્કસ ચોક્કસ। जी जी थैंक यू वेरी मच। निशा बेटा थैंक यू वेरी मच। चलो होगा ये अपन एंड में एक सेशन रखते हैं, सेलिब्रेशन का छोटा सा एंड में एक सेशन रखते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस वन? फर्स्ट वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले को स्टार्ट करें। ओके सेकंड वाले को स्टार्ट करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। सेकंड क्वेश्चन देखें। आरके कंपनी लिमिटेड forfeited 600 shares of 10 each of Sunil. Sunil had paid application and allotment money 5 per share but had not paid 3 per share and 2 per share first and second call respectively. क्या चीज बेटा अलग कॉलम में लिखना है? क्या चीज? देवम थैंक यू। मानसी बेटा आपने याद रखा, बहुत बड़ी बात है। ओके
हाँ, अलग अलग देखो, सर ने अलग कॉलम्स बनाए ना बेटा, देखो उसके लिए अलग कॉलम्स बनाए ना। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राइट, ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, चलो सेकंड की वर्किंग देख लें फटाफट हम, सेकंड की 12 का सेकंड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड लिखा है या फाइनल लिखा है क्वेश्चन में? सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के उसने 5 रुपए पे किए हैं। देखो ये दोनों मिला के उसने 5 रुपए पे कर दिए हैं, पर फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, फाइनल कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए। 3 रुपए ये नहीं पे, 2 रुपए ये नहीं पे किया। इस तरह से 10 का शेयर है। चलो आटलू ख्याल आई गयो, આટલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ શેર ફોર ફીચર કહેવાશે અને આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, એરિયર્સ છે, કોલ્સ ઇન એરિયર્સ પણ લખી શકાય ડાયરેક્ટ 5 રૂપીસ કરીને। थैंक यू यू ऑल वंस अगेन। क्लियर? ये शेयर कितने में रीइश्यू किया गया? आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स रीइश्यूड एट 6 पर शेयर। कितने शेयर्स रीइश्यू किए? 400 शेयर्स रीइश्यू किया। फॉरफिट कितने किए थे आपने? फॉरफिट कितने किए थे? 600। समझना ये चीज, फॉरफिट किया है 600 शेयर्स, सारे रीइश्यू नहीं किए, सारे रीइश्यू नहीं किए। 400 शेयर्स रीइश्यूड एट कितने में रीइश्यू किया भाई? कितने में रीइश्यू किया? 6 रुपए में, 6 पर शेयर। अब शेयर 10 का है, 6 में रीइश्यू किया, 4 रुपए कहां से लाओगे? 4 रुपए कहां से लाएंगे? क्लियर? ये वाले पे से अपना एंट्री नंबर डी आ जाएगा, ये वाले पे से एंट्री नंबर E1 आ जाएगा। क्लियर? शेयर फॉर फीचर में से 4। अब बैलेंस कितना बचेगा? शेयर फॉर फीचर कितने रुपए थे भाई? शेयर फॉर फीचर कितने रुपए थे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के कितने मिल चुके हैं? वो शेयर फॉर फीचर है। 4 रुपए थे या 5 रुपए थे? देखो ये वाला राइट मार्क वाला शेयर फॉर फीचर हमारे पास था, कितने? 5 रुपए, राइट। जानवी, उसमें से यूज कितना हुआ? तो यूज ये वाला अमाउंट हुआ। यूज कितना हुआ? यूज कितना हुआ? क्लियर बेटा? यूज कितने हुए? 4 रुपए। बचे कितने अपने पास? बचे कितने? ये कहां जाएगा? बचे वो अमाउंट कहां जाएगा? कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो इस पे से एंट्री E2 आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? लिखे एंट्री, बोलो क्लियर ना? क्लियर? लिखे एंट्री, लिखे एंट्री, लिखे। हाँ, आज वैसे छुट्टी देने का इरादा बन रहा था सर को आप लोगों को, पर फिर सोचा कि चलो थोड़ा पढ़ाई लेते हैं बच्चों को। चलो लिखना शुरू करते हैं। नाम दिया हुआ है कंपनी का, नाम लिख दो। नाम दिया हुआ हो तो नाम लिखना है कंपनी का। क्या नाम है देख लें जरा। RK कंपनी लिमिटेड। ओके, जनरल्स ऑफ RK कंपनी लिमिटेड, RK कंपनी लिमिटेड। रेडी? फर्स्ट एंट्री वही जो थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने भाई? कितने? तो 600 शेयर, 10 रुपए का एक। ऊपर लिख दिया है ना सर ने बेटा। 2 कौन कौन से नहीं मिले? फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और सेकंड कॉल का नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, वो लिखेंगे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने हैं फर्स्ट कॉल के? कितने हैं? 3 रुपए, 2 रुपए। देखो फर्स्ट कॉल के हैं, फर्स्ट कॉल के हैं 3 रुपए। 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल के कितने? 2 रुपए, 600 पे 2 रुपीज। लिख दे नरेशन। being 600 shares forfeited।
તો અમાઉન્ટ થશે 6000. હજુ એક રહી ગયું લખવાનું, જે મળી ગયા છે એમાં શું લખવાનું છે, જે મળી ગયા છે એમાં શું લખવાનું છે? હા, રહી ગયું. ટુ શેર फॉरफीचर अकाउंट, जो मिल चुका है वो अमाउंट 600 इंटू कितने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए मिल गए, राइट? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए मिल गए हैं. हो जाए तो डन बोलो. 1800, 1200 एंड 3000. કેટલા શેર ઇશ્યુ કર્યા ભાઈ? કેટલા શેર ઇશ્યુ કર્યા? 400 શેર ઇશ્યુ કર્યા, રાઈટ? કેટલા રૂપિયામાં ઇશ્યુ કર્યું? એક શેર કેટલામાં ઇશ્યુ કર્યું? 6 રૂપિયામાં. તો લખીએ ઇશ્યુ કરીએ તો એન્ટ્રી E1 જે છે આપણું બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर पे 6 रुपए मिलेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स इंटू 6 रुपीज. 4 रुपए कम मिले वो कहां से लाओगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में से लेके आएंगे. शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 4 रुपए, 400 शेयर पे 4 रुपए. टू पूरा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 के 10 रुपए. फुल कॉल्ड अप अमाउंट इज कैपिटल 10 रुपीज. बीइंग शेयर्स बीइंग 400 लिखते हैं. बीइंग 400 शेयर्स reissued. So this will be 2400, 1600 and in credit column 4000. वो दोबारा कभी रीइश्यू करेंगे बेटा, वो भी उस तरह का. देखो इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 13 है. कौन सा है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन? कौन सा आ रहा है? अपन ने जो किया 8th किया, 9th वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें उस तरह का क्वेश्चन होगा बेटा कि उसको बाद में फिर कंपनी रीइश्यू करेगी जो 200 शेयर बच गए. क्लियर? उसको बाद में फिर से रीइश्यू कर सकती है, तो उसकी वापस 2 एंट्री आएगी, रीइश्यू और क्लोजिंग की. क्लियर बेटा? वो इलस्ट्रेशन में आएगा इस तरह का कि पहले कुछ से रीइश्यू किए, फिर कुछ से रीइश्यू किया, तो उसमें 5 एंट्री हो जाएगी. फिर उसमें 5 एंट्री आज होमवर्क देंगे, उसमें देखना फिर. चलो लास्ट कितने रुपए बच गए भाई? कितने रुपए बच गए? और वो कहां जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट. 400 लिखूं या 600 लिखूं? यहां पे 400 या 600? 400 शेयर पे गिनने का. देखो ये गलती हो जाती है. हम जनरली सर ने कहा कि भाई ये क्रेडिट वाला फॉर फीचर है, उसमें से ये डेबिट वाला माइनस कर दो तो चलेगा, पर यहां नहीं कर सकते हो. सर ने कल या परसों सेशन में भी कहा था कि ये कब कर सकते हैं? जब सारे शेयर रेशियो किए हो तो. देवम यहां पे पार्शियल रेशियो में ये गलत हो जाए. पिछले क्वेश्चन में आप ऐसा करते ना तो चलता, समझे? ये वाले क्वेश्चन में आप ऐसा करते कि भाई 2400 रुपए था शेयर फॉर फीचर, उसमें से 1600 माइनस कर दो तो ये 800 मिल जाते. राइट? देवम ख्याल आया सर क्या बोल रहे हैं बेटा? पर इसमें जब पार्शियल रीइश्यू है तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? એટલે આપણે શું કરવાનું ભાઈ? પર શેર પર જ કાઉન્ટિંગ કરવાનું. 400 शेयर पर 1 रुपया. 400 शेयर पे कितने? 1 रुपया. तो गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा. કેમ કે પેલા 200 શેરના 5 રૂપિયા છે અમના વાપરવાના નથી. 1000 રૂપિયા આપણે અમના વાપરવાના નથી. એ 200 શેરના જે છે ને એ બાકી રહેશે. ક્લિયર? ટુ કેપિટલ આમ 1400 રૂપિયા છે, પણ
પણ વપરાય વગરના ક્લોઝ કેટલા કરવાના આપણે બેટા? ખાલી 400 રૂપિયા જ ક્લોઝ થશે. being share for feature account closed. being share for feature account closed. 400 रुपए का ही क्लोज किया है, अभी 1000 रुपए बाकी है शेयर फॉर फीचर. और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना तो 1000 रुपए शेयर फॉर फीचर मालूम है ना, कैपिटल में प्लस होता है, कॉल्स इन एरियर्स माइनस होता है, शेयर फॉर फीचर प्लस होता है. कितना हुआ टोटल बोल दो जरा? 6 4 10 और 4 10,400. 10,400. 10,400. हेलो, hello ma'am, actually right now I'm busy, little a bit busy. Can you call me after an hour? Yeah, yes, no problem, okay, bye. चलो थर्ड पे जाएं. A shareholder holding 3,000 equity shares of 10 each has paid application money at 13. एप्लीकेशन मनी 13 पे किया है, जिसमें प्रीमियम कितना है? 10 रुपए. एप्लीकेशन मनी उसने 13 रुपीज पे किया है, जिसमें प्रीमियम 10 रुपए है. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 का 3. कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? 3,000 इक्विटी शेयर्स. हाउ मेनी शेयर्स? 3,000 इक्विटी शेयर. अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों ही है. एप्लीकेशन मनी उसने 13 पे किया है, जिसमें 10 प्रीमियम है, तो 3 शेयर कैपिटल होगा. ये पे किया है, राइट? गॉट दिस? यस और नो? जल्दी बोल जो जरा. आटलू ख्याल आई गयो? रिप्लाई फास्ट. ये पे किया है. आगे रीड करें. अलॉटमेंट मनी 13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, ये भी पे किया है. अगेन अलॉटमेंट मनी भी पे किया है. अलॉटमेंट मनी कितना है? वो भी 13 है, उसमें भी 10 प्रीमियम है. वो भी 13 है, जिसमें 10 प्रीमियम. ये भी पे किया है उसने. क्लियर? ये भी पे किया है. आगे रीड करें. His shares were forfeited for non-payment of ₹4 पर शेयर. कॉल ऑफ 4 पर शेयर उसने पे नहीं किया है. ओके. कॉल है 4 रुपए. अगर ना કર્યું હોય પ્રીમિયમ તો પ્રીમિયમ નથી, 4 રૂપિયાનો જ કોલ છે. આ पे નથી કર્યું. ઓકે. આ કોલ્સ ઇન એરિયર્સ પણ કહી શકાય. આ पे કરી દીધું છે, शेयर फॉर फीचर કહેવાશે. ओके. इस तरह से 10 रुपए का शेयर फॉरफिट हुआ. रीइश्यू कितने में किया उसको? रीइश्यू कितने में किया? क्लियर? यहां से अपनी आ जाएगी एंट्री फर्स्ट. अब 10 का शेयर है, रीइश्यू किया हमने उसको. साथ में 10 का शेयर साथ में रीइश्यू किया, तो 3 रुपए कहां से आएंगे? शेयर फॉर फीचर में से, राइट? यहां से आ जाएगी अपनी एंट्री नंबर E1. अब शेयर फॉर फीचर कितना था? कोई कहेगा मुझे शेयर फॉर फीचर कितना है? कोई कहेगा मुझे हाउ मच इज द शेयर फॉर फीचर? एंट्री E2 के लिए पूछ रहे हैं सर. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर? કેટલા રૂપિયા શેરના એને पे કર્યા છે એ शेयर फॉर फीचर. अमाउंट्स पर ना जाओ बेटा, अमाउंट्स पर ना जाओ. पर शेરની જ વાત કરવાની. અમાઉન્ટ્સમાં મિસ્ટેકના ચાન્સીસ વધારે છે દેવા. રોંગ છે, અમાઉન્ટમાં બી રોંગ છે. તમે જે લખ્યું એ પર શેરની જ વાત કરો. શેરના પૈસા જે पे કર્યા છે, શેરના પૈસા, યશવી ये प्रीमियम लिखा आपने. શેરના પૈસા જે पे કર્યા છે એ शेयर फॉर फीचर છે. ओके. माइंड माय वर्डिंग्स, नॉट माय वर्डिंग्स. ना हो तो स्पेसिमेन में जाके देख लें एक बार जरा. शेयर के से देखो, क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे. ये देखो, ये पढ़ो जरा.
उसने प्रीमियम पे किया है छोड़ देने का। यशवी मैंने पहले भी, आपने उस दिन पूछा था क्या करने का, प्रीमियम सर पे कर दिया, तो भाई पे कर दिया, उसका क्या करना है वो बाद में कभी सीखेंगे, ऐसा मैंने कहा था आपसे। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, શું લખ્યું છે જો ક્લિયર, શું લખ્યું છે, શેર કેપિટલના પૈસા જે શેર પર મળ્યા છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર વિચ અમાઉન્ટ ઇઝ શેર ફોરફીચર? क्लियर? ओके, तो 6 रुपए हैं, कितने हैं? 6 रुपए। शेयर फॉर फीचर कितने हैं? 6 रुपए हैं। उसमें से यूज कितने हो गए? यूज कितने हो गए? 3 रुपए। बचा कितना? 3 रुपया। ये कहां जाएगा? 3 रुपया कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। चलो लिखें, एंट्री लिखें। रेडी एवरीवन? रेडी? तो कंपनीનું નામ આપેલું નથી, નામ આપેલું હોય તો લખવાનું, ના આપ્યું હોય તો આપણે લખવાનું કંપની લિમિટેડ, જનરલ્સ ઓફ કંપની લિમિટેડ. तो लिखें फटाफट. डेट 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? तो 3000 शेयर, 10 रुपए का एक डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, यस और नो? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, है क्वेश्चन में. सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है, डेबिट होगा या नहीं? सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है. खुशी सेज नो, देवम सेज नो. अगर राइट, वेरी गुड, विथ रीजन. देखो प्रीमियम डेबिट होता है फॉरफिट में, पर कब डेबिट होता है वो भी एक बार यहां दोबारा से देख लो, सर ने लिखा है. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, देखो बोल्ड, ये अंडरलाइन किया हुआ सर ने. अगर ना मिला होता तो उसको डेबिट करते. क्लियर? प्रीमियम कब डेबिट करते? अगर ना मिला होता तो. यहां मिल चुका है इसलिए डेबिट नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? जो એને તમે સેટ બી આડું ટેડું લઈ લેશો ને અમાઉન્ટ, તો ડેબિટ ક્રેડિટ ઇક્વલ થાય જ નહીં. પછી તમે મારી મચોળીને ઇક્વલ કરો, વસ્તુ અલગ છે. क्लियर ना? लिखें, एंट्री लिखें. सिक्योरिटी प्रीमियम है पर डेबिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मिल चुका है. तो 2 કયા પૈસા નથી મળ્યા? ભાઈ કયા પૈસા નથી મળ્યા જરા જોઈ લે. વર્કિંગમાં નથી મળ્યા એને ક્રેડિટ કર, ખાલી કોલના જ પૈસા નથી મળ્યા. 2 ઇક્વિટી શેર कॉल अकाउंट. कितने थे कॉल के? 4 रुपए ना. देखो अमाउंट देखो, 4 रुपए ना कॉल के. और जो मिल चुके हैं 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. कितने मिल चुके? तो 3 एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के कितने मिल चुके हैं? राइट, वेरी गुड. 3 एप्लीकेशन અને 3 अलॉटमेंट ना टोटल કેટલા મળી ગયા છે? 6 રૂપિયા મળી ગયા છે. नरेशन लिख दें. being 3000 shares forfeited. So this will be 30,000 dash 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 12,000 and 18,000. Say done if it is finished. થઈ જાય ડન બોલો, આગળ વધીશું. Still awaiting for the done of others. मैंने एक बात पहले भी कही थी, आप लोगों को याद है? एक बात पहले भी कही थी. कौन सी बात की बात कर रहे हैं? इतनी बढ़िया शकल दी है आप लोगों को ऊपर वाले ने. समझे सर क्या कहना चाह रहे हैं? समझिए क्या कहना चाह रहे हैं.
इतनी बढ़िया शक्ल दी है ऊपर वाले ने। हाँ खुशी बेटा, बराबर ना, समझ गए ना? ओके ओके, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो कितने में किया आपने? सारे शेयर रेशियो हो गए यहाँ पे, सारे शेयर रेशियो हो गए यहाँ पे। कितने में किया? 7 रुपए में रेशियो किया गया, उसको 7 रुपए में रेशियो किया गया। लिखे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 shares at 7 rupees। 7માં રેશિયો કરો, 10 રૂપિયાનો શેર હોય તો 3 રૂપિયા ક્યાંથી લાવવાના? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से लेके आएंगे, बराबर ना? डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 3000 शेयर पे 3 रुपए। 2 पूरा ही अमाउंट, प्रीमियम नहीं है, 10 भी नहीं हुए थे, ज्यादा 10 से ज्यादा मिले होते हैं तो प्रीमियम आता, याद रखो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3000 शेयर 10 रुपए का एक। being shares reissued, ओके। अमाउंट्स लिखी गई है, अमाउंट्स 7 3 21,000, 9,000 एंड इन क्रेडिट कॉलम 30,000 થઈ જાય। ડન બોલો એટલે લાસ્ટ એન્ટ્રી જોઈશું। कितने रुपए बच गए थे भाई? कितने रुपए बच गए थे? अपने पास थे 6 रुपए, 3 रुपए यूज हो गए। यस देवम, 3 रुपए बच गए, 3000 शेयर पे 3 रुपए बच गए, राइट। वो 3 रुपए कहाँ ले जाएं हम? कहाँ ले जाएं उसको? लिख दें लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स पे 3 रुपीज। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ માઇનસ કરી દો ને, 18,000 માઇનસ 9,000 ચાલે। હા સમજ્યા શું કીધું સરે? અહીંયા દેવમ આ માઇનસ કરી દો ને ડાયરેક્ટ તો ચાલે। માનસી ખ્યાલ આયા બેટા? यशवी ब्रजभाई छे के जता रहा? गॉट दिस? केम के पार्शियली नहीं, पण जो पार्शियली होय तो भूल पड़ी जाए आमा। एटले आपणे शुं करवानुं? एटले मैं तमने शुं कीधुं छे खबर छे? इसलिए सर ने क्या कहा है बोलो तो जरा, लिखो चैट बॉक्स में, तकलीफ लो। सर ने क्या कहा है, क्या करने का अपने को, ये गलती ना हो इसलिए पर शेयर काउंट करने का, बराबर। एक शेयर की बात करने की अपने को। तो 400 रेशियो किया तो 400 पे आएगा, 600 रेशियो किया तो 600 पे आएगा, 1000 रेशियो किया तो 1000 पे आएगा। गलती का कोई चांस ही नहीं। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो लिख दें, नरेशन लिख दें, being share forfeiture account closed। will be a 9,000। So the total 30 to the 60, 69,000 will be total। Don't judge a student from the totaling, बराबर ना? याद आया? Don't judge student from homework, don't judge student from totaling,
है ना? કોને કહી રહ્યા છે સર? बेटा रेगुलर रहो, मजा आएगा. नो that जो આ ઇલ્ઝામ લગાવ છો મારા પર દેવમ, આ ઇલ્ઝામ લગાવ છો મારા પર બેટા. ઓકે, આ ઇલ્ઝામ લગાવ. દરેક વસ્તુ કઈ બ્રજ માટે ના હોય, દરેક વસ્તુ બ્રજ માટે ના હોય. બરાબર છે, તમે જે નામ સિલેક્ટ કર્યું એની જ રાશિનો બીજો કોઈ વ્યક્તિ પણ હોઈ શકે. एक बार मेरे एक बच्चे ने ना होमवर्क किया था और मुझे ना नाम नहीं लिया, આપણે નામ નથી લેતા માનસી કોઈનું. होमवर्क किया था और मुझे फोटोज क्लिक करके भेजे थे और बाद में उस बच्चे ने क्या लिखा था मालूम है? डोंट जज अ स्टूडेंट फ्रॉम होमवर्क. ओके, ऐसा लिख के भेजा था उस मेरे बच्चे ने. और सर को छोटी छोटी बातें याद रहती है, सर को छोटी छोटी बातें याद रहती है. साची बात है ने भाई, साची बात है ने भाई. इसलिए उस बच्चे ने जब टोटल करके यहाँ पे भेजा ना तो सर ने क्या लिखा मालूम है? डोंट जज अ स्टूडेंट फ्रॉम टोटल. पर उम्मीद पे दुनिया कायम है. मुझे आशा है कि मेरे ये बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. बेटा बुरा तो नहीं लग रहा है सर बोल रहे हैं तो? बुरा तो नहीं लग रहा है सर बोल रहे हैं तो? रिप्लाई दो, आपसे ही बात कर रहे हैं नाम लिए बिना. आप रिप्लाई दे दो सबको. हाँ, बुरा मत लगाना सर, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं बेटा. आप होमवर्क करो, मेहनत करके करो. ये जानवी बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है. ओके, जब अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना तो मुलाकात कर लेना उससे. जानवी हाय बोल दो सबको बेटा. कब होंगे अब ये तो राम जाने. आज मीटिंग थी, मीटिंग में बात रखी गई है. ओके, चलो आज का सेशन एंड कर दें, यहाँ पे एंड कर दें आज का सेशन यहाँ पे, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो. आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर दें. हर्ष, थैंक यू बेटा, थैंक यू.